कैसी है जनता, शेर इधर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फॉल्स लाइट एट द एंड ऑफ द टनल में। थोड़ा हम इसमें डेप्थ में बात करेंगे आज इस पे। सो और हाँ, मैं इस पे एआई भी कवर करने वाला हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है और इंट्रोड्यूस क्यों करे जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप मरते हो तो बहुत सारे लोग वॉइड में चले जाते हैं। वॉइड मीन्स कंप्लीट डार्कनेस। नाउ वॉइड में से आप नाउ जब आप वहाँ पे होते हो, यू कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग ओवर देयर विद इन अ सेकेंड। ये तो पहली चीज़ हो गई। बट जब आप वॉइड में जाते हो तो यू कैन आस्क द यूनिवर्स कि मुझे वहाँ पे जाना है जहाँ से मैं आया था, एंड द यूनिवर्स विल शो यू 3-4 लाइट। उसमें से किसी भी लाइट में आप चले जाना। एक वीडियो में मैंने ऐसा देखा था, एंड जो डॉक्यूमेंट्रीज में मैंने पढ़ा था उसने बोला था कि यू कैन मैनिफेस्ट एनी डायमेंशन, एनी वर्ल्ड यू कैन मैनिफेस्ट ओवर देयर एंड यू कैन स्टे ओवर देयर। और वहाँ पे रुक के आप थोड़ा नॉलेज लेके आप फर्दर देख सकते हो आपको क्या करना है वहाँ पे। या फिर यू कैन एक डॉक्टर नरेश की वीडियो में था कि आपको वो सब वैतरनी पार करना पड़ता है, एंड वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। बट द गोल इज़ हियर नॉट टू रिसाइकल हियर अगेन। नाउ रिसाइकल आपको क्यों किया जाता है, आपको रिसाइकल क्यों करते हैं? रिसाइकल करने का एक ही पर्पस है, सर्वाइवल। ये जो आर्कॉन्स है, दे आर सर्वाइविंग ऑन अस। हम ह्यूमन बीइंग आर इलेक्ट्रिक बीइंग। मतलब जब आपको आईसीयू में होते हो आप, तब आपको शॉक क्यों देते हैं वो लोग? बिकॉज यू आर अ इलेक्ट्रिक बीइंग। आप एक इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो हार्ट है वो एक इलेक्ट्रिसिटी पंप कर रहा है 24/7। नाउ जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हो तो आपका जो हार्ट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उससे इनका ये आई थिंक सो वही इसका खाना है, या आर्कॉन्स लोग का वही सब खाना है। एंड उसी के ऊपर ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं। एंड दे डोंट वांट ह्यूमन बीइंग टू एग्जिट दिस प्रिजन प्लैनेट। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ रिसाइकलिंग। बेसिकली हम लोग एक ह्यूमन फार्म में जी रहे हैं जो आर्कॉन चलाते हैं करप्ट लोग। एंड जब आप एट द एंड ऑफ द टनल में लाइट देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गो टू द लाइट। एंड लाइट से आपको बहुत सारा लव फ्रीक्वेंसी मिलेगा। आप ऐसा फील करोगे लाइट ये जो मिमिक कर रहा है, ये लव मिमिक कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, वो जो फ्रीक्वेंसी आपके तरफ भेज रहा है वो लव की फ्रीक्वेंसी भेज रहा है, और आपको लगेगा ये मेरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो वो फॉल्स है। उस समय आपको वो सब फीलिंग्स को रोकना। यू हैव टू रेजिस्ट ऑल ऑफ दैट शिट एंड यू हैव टू फोकस ऑन द डार्कनेस। ओके, नाउ डार्कनेस में मैंने जब स्टार्टिंग का तुम लोग को बता दिया, अगर तुम डार्कनेस में जाते हो तो तुम्हें क्या क्या करना है। एंड आपको अपनी खुद की रिसर्च भी करनी है, या फिर आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ा लो और बॉडी सूट होते हो तो आप अपनी जो कॉन्शियसनेस है इतना एक्सपांड कर लो कि आपको पता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या कौन से उठाना है। नाउ अब बहुत सारे स्पिरिचुअल पैरासाइट्स होते हैं जो आपको बेवकूफ़ बना के लाइट में लेके जाते हैं। जैसे कि वो स्टार ट्रेक का एपिसोड में वो उसके फादर के रूप में आता है आर्कॉन, और उसको बोलता है कि तू चल लाइट में चल मेरे साथ। बट वो लड़की एग्री नहीं करती है। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने रजामंदी नहीं दी है तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज फ्री विल एग्जिस्ट करता है। वो लड़की एग्री नहीं करती कि मैं लाइट में नहीं आऊँगी, और फिर वो जो आर्कॉन उसका बाप बन के आया रहता है, उसके बाप के रूप में आता है, वो उसको फोर्स करता है। फिर लड़की समझ जाती है कि यार ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है जो मुझे फोर्स कर रहा है। सो दे कैन कम, वो लोग कोई भी रूप में आ सकते हैं। मैंने पीएमसी हिंदी का एक एपिसोड देखा जिसमें एक लड़की बोलती है उसके मरने के बाद उसने देखा 2 मास्टर्स उसको लेने आए थे, और वही सेम स्टोरी। वो जीजस उसको मिलते हैं और फिर उसका कोई साइकिक ऑपरेशन करते हैं, एंड देन ऑल दोज बीइंग्स वो लोग उसको बोलते हैं कि तुम्हें वापस जाना है, तुम्हें वापस जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी हायर बीइंग आपको ऑर्डर नहीं देता कि आपको ये करना है, आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है। मैंने पहले भी बोला है। और वो लोग उसको बताएंगे नहीं कि तेरे को कौन सा काम करना है। दे विल जस्ट से कि तुम्हारा टाइम नहीं आया है, तुम्हें वापस जाना है। बिकॉज दे ऑल आर फॉल्स लाइट, दे आर अ शेप शिफ्टर। सो डोंट ट्रस्ट एनीवन। अगर कोई आपके माँ बाप के रूप में आ रहा है, आपके कोई पेट के रूप में आ रहा है, कोई भी रूप में आ रहा है, किसी पे भी ट्रस्ट मत करना। गो इन टू द डार्कनेस एंड लीव दिस स्टूपिड वर्ल्ड। नाउ सेकेंड थिंग, ट्रांस ह्यूमन 3.0। ये क्या है? अब जब बहुत लोगों को लाइट का स्कैम पता चला और उन लोग ने एग्जिट करना शुरू किया, तो ये लूसीफर ने क्या किया, इसने
ट्रांस ह्यूमन बनाया। ट्रांस ह्यूमन का बेसिकली मतलब है कि रोबोट्स को ह्यूमंस के साथ मर्ज कर देना। जब ये होगा उससे पता है क्या होगा, जब आप मरोगे दे विल हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन योर सोल। तो जो आपको लाइट दिखती थी दे कैन मैन्युपुलेट यू, बिकॉज ऑलरेडी आपका सोल को उन लोग ने या फिर आपका बॉडी सूट को उन लोग ने मर्ज कर दिया, एंड दे हैव सम काइंड ऑफ सिस्टम विद देम जो एग्जिट लेना और डिफिकल्ट बना देता है। तो अगर आपको एनलाइटनमेंट चाहिए तो कभी भी ट्रांस ह्यूमन मत जाना। ये सब बातें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बट टाइमलाइन में जब 2030 2035 आपको ये सब रियलिटी में दिखेंगी। दिस इज अ स्क्रिप्टेड रियलिटी, न्यूज़ व्यूज़ ऑल वो सब पपेट शोज है, वो सब देखना बंद करो, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। इसलिए मैंने बोला था मेडिटेशन ज़्यादा करो, ये जो वर्ल्ड अफेयर ये सब छोड़ दो। ये जो कोलगेट आया, मेरे को 1 साल पहले पता था कि ये कोलगेट आने वाला है। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड बिकॉज दे विल सेंसर इट, दैट मुझे पहले ही पता था कि वो आने वाला है। और वो लोग जो जूस देने वाले सबको, वो भी मेरे को पता था कि दे विल फोर्स द जूस ऑन एवरीवन। नैनोटेक में भी उन लोग नैनोटेक दे रहे सब लोगों को, और इतने लोग जो अभी हार्ट अटैक से मर रहे हैं, गवर्नमेंट उस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने फोर्स किया लोगों को वो शिटी चीज़ लेने के लिए, और अब गवर्नमेंट मुंह बंद करके बैठा है। बट ये सब जो हायर फ्रीक्वेंसी में था, या फिर आई डोंट नो यार व्हाट्स द सिनेरियो, बट अगर आप ट्रांस ह्यूमन बनते हो तो एनलाइटनमेंट भूल जाओ, फिर बहुत डिफिकल्टीज होने वाली है। और अगर आप किसी और को ये सब बातें बताते हो तो वो एजेंट स्मिथ बन जाता है, जैसा आपने मैट्रिक्स मूवी में देखा था, बिकॉज दे आर सो डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम, सो दे कांट हियर एनीथिंग अगेंस्ट द सिस्टम, सो लीव देम, फोकस ऑन योर सेल्फ। एंड वन मोर थिंग मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो आपने सुना है कि अर्थ 5D में शिफ्ट होने वाला है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है, ये सब जो चीज़ें, ये भी फॉल्स लाइट टीचिंग है। स्पिरिचुअल कम्युनिटी में जो भी आप सुनते हो वो सच नहीं है। फॉल्स लाइट एग्जिस्ट, और आपको रियल नॉलेज के लिए रियली अंदर डिग करना पड़ता है कि हाँ ये रियल नॉलेज है, और उस पर भी आपको थोड़ा डाउट रखना पड़ता है कि यार ये सच्ची है कि नहीं। दैट इज़ वाई एक्सपीरियंस इज वेरी बिग की इन दिस स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। तो ये जो फॉल्स लाइट टीचिंग है इस पर भरोसा मत करो। देखो अगर अर्थ 5D में शिफ्ट होता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अर्थ 5D में शिफ्ट हो रहा है, अर्थ की वाइब्रेशन रेज हो रही है, बट वो सब फॉल्स लाइट टीचिंग है। क्योंकि अगर आप इसी भरोसे बैठ जाओगे तो आप मेडिटेशन नहीं करोगे, आप अपने आप पर काम नहीं करोगे, एंड देन यू विल बी स्टक इन दिस मैट्रिक्स। सो वही मैं बोल रहा हूँ, अपने आप पर काम करते रहो, ये सब बुलशिट को छोड़ दो कि अर्थ इज गोना शिफ्ट डायमेंशन 5 ये सब छोड़ दो, फॉल्स लाइट टीचिंग है वो सब, उस पर ध्यान मत दो। फोकस 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 ऑन योर सेल्फ, रोज मेडिटेशन करो, एंड फिर उसका टाइम बढ़ाते रहो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। यू विल रियलाइज, खुद से ही तुम सब रियलाइज करना शुरू करोगे। एंड आई होप आप लोग अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने आप पर। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू।